हम मॉक टेस्ट के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि हमारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बेटर हो जाए, राइट। बट यहाँ से हम रिविजन को भी अपना एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम रिविजन को भी प्लान आउट करके परफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीन चीज़ें जो आपको करनी चाहिए बिटसैट 2022 एग्जाम्स के पहले इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू एंड अप गेटिंग अ वेरी ग्रेट स्कोर इन योर बिटसैट एग्जाम, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वी ऑल नो दैट वी हैव जस्ट गॉट around 30 days more to prepare for BITSAT 2022 exam. So we are at a very crucial stage. So let's get started with our very first point. फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तीन चीज़ें वो हैं जो मैंने अपने टाइम बैक इन 2018 खुद इम्प्लीमेंट करी थी। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने पिछले 3 साल जो बिटसैट टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं, वो जो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, उनसे बात करके रियलाइज़ करी, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ गिविंग एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकें बिटसैट के, वो आपको देने हैं। एंड नो डाउट वहाँ से आपको स्पीड और एक्यूरेसी का पता चलेगा। बट मॉक टेस्ट देने का एक और बेनिफिट होता है जो बहुत ही अंडर रेटेड है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत शायद अननोन है, विच इज़ कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो एक टाइप से हमें ये पता चल रहा होता है कि यार ये टॉपिक हमें नहीं आता, राइट। सो वहाँ से हम अपना एक रिविजन का प्लान बना सकते हैं, एक रिविजन का स्केड्यूल बना सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लास्ट 30 डेज में अपना फुल सिलेबस रिवाइज करना है, सो वन वे इज़ कि मैं 11th के सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाऊँ, फिर मैं 12th के सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाऊँ, फिर मैं एक एक करके सबको रिवाइज करना चालू कर दूँ। बट उसमें दिक्कत क्या है? नंबर 1, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन पर भी टाइम दे रहा हूँ। नंबर 2, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मेरी ऑलरेडी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा कमांड है, मैं उनमें भी अपना टाइम दे रहा हूँ। नंबर 3, वो जो टॉपिक्स हैं जो इतने ज़्यादा पूछे ही नहीं जाते, जो शायद पिछले 4 साल में बिटसैट में आए ही नहीं है, मैं उनको भी अपना टाइम दे रहा हूँ, राइट। तो टू पुट इट इन अ नटशेल, आई वुड बी गिविंग टाइम टू एनी एंड एवरी टॉपिक जो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर बिटसैट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इन माई कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि हो सकता है 10 में से 2 टॉपिक ऐसे हों जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आते, एंड इन द लास्ट 30 डेज आई नीड टू फोकस अपॉन देम। बट मैं 8 को जब रिवाइज कर रहा हूँ तो उन 2 का टाइम कहीं ना कहीं कट हो रहा है। सो मॉक टेस्ट से हमें एक रिविजन प्लान या रिविजन स्केड्यूल बनाने का भी ट्राई करना है, और दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी। वॉट यू हैव टू डू इज, आप कोई सा भी मॉक टेस्ट, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आप जब उसके टेस्ट देंगे, जब आप उसको एनालाइज करेंगे, यू वुड गेट टू नो कि यार ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं कर पाता। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिनके क्वेश्चन जब मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ डू आई स्टार्ट, और आई एम नॉट एबल टू रीच टू द फाइनल आंसर, और आई जस्ट फॉरगेट द फॉर्मूला। ओके, ऐसे टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई करिए एंड स्टार्ट योर रिविजन विद दोज चैप्टर्स, विद दोज टॉपिक्स। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टर स्ट्रोक ऑन योर साइड, बिकॉज अगर आप उनसे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेंथनिंग द टॉपिक्स दैट यू डू नॉट नो। और जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी चीज़ें तो आपको आती ही हैं, जो आपको नहीं आता था या जो आपका वीक पोर्शन था वो आपका स्ट्रांग होगा, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस देन कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बिटसैट में, राइट। जनरली हम जब मॉक टेस्ट देते हैं देन हम उतना ज़्यादा रिविजन फोकस नहीं रहते, हम बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी फोकस रहते हैं। हम मॉक टेस्ट के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि हमारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बेटर हो जाए, राइट। बट यहाँ से हम रिविजन को भी अपना एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम रिविजन को भी प्लान आउट करके परफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, एंड बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ योर मॉक टेस्ट, बेस्ड अपॉन द एनालिसिस कैसे करना है उस ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है। उसके बेस पर आप ये डिसाइड करिए कि किन चैप्टर्स का मुझे रिविजन करना है, किन का पहले करना है, किन का बाद में करना है। सो रिविजन भी हमारा मॉक टेस्ट के साथ ही हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज रीड एनसीईआरटी केमिस्ट्री एंड सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब यहाँ मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करके चल रहा हूँ। केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है ना हमारी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिटसैट पर्सपेक्टिव। मुझे याद है बैक इन 2018 मेरे टाइम पे, एंड इवन आप किसी और ईयर के बिटसैट एस्पिरेंट से पूछोगे, सो मोस्ट प्रोबेबली उनके टाइम पर भी जो बिटसैट का केमिस्ट्री सेक्शन होता है, 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन कम्स डायरेक्टली एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। 40 क्वेश्चन में से आई कैन बेट कि 35 क्वेश्चन के अराउंड तो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही आएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड बना रखा है, आपने एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ रखी है, 2-3 बार नहीं भी पढ़ी, स्टिल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
जैसे रिएक्शंस हो गए, टेबल्स हो गए, फॉर्मूलेज हो गए, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हो गए, वो सब अगर आपको आते हैं तो आप बहुत ईजिली 40 में से 35 क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। तो आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री को एक बार कोशिश करना है कि मैं गो थ्रू कर लूँ, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। देर आर थिंग्स दैट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो कि पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एंड स्टिल आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हो जाएगा। उसकी वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आपको अभी वीडियो का थंबनेल शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं दैट व्हाट आर द हाईली आस्क्ड टॉपिक्स इन द केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ बिटसैट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो पॉइंट नंबर 2 इज कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करनी है फॉर केमिस्ट्री इन बिटसैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा मैथ्स और फिजिक्स के रिगार्डिंग है। मैथ्स और फिजिक्स में आपको क्या करना है ना, अब हमें ये कोशिश नहीं करनी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूं। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ना, दैट शुड मोस्टली बी फ्रॉम योर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज ओनली। उसके अलावा आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप करिए सॉल्व, बट आई डोंट थिंक कि लास्ट 30 डेज में आप बहुत कुछ नए क्वेश्चन पर जाओ या कुछ नया क्वेश्चन बैंक लेकर आओ फिर उससे सॉल्व करो, उसकी कोई नीड है, ऐसा मुझे नहीं लगता। Instead, what is more important, what I have realized to be more important for like in the last 3 years is कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए 1 पेज के फॉर ईच चैप्टर दैट इज देयर इन फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। होता क्या है ना यार, बिटसैट में क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बट वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बहुत बार हमें याद नहीं रहता फॉर्मूला, बहुत बार हमें ये समझ में नहीं आता कि यार इसमें ये थ्योरम लगेगा या फिर ये थ्योरम लगेगा, तो उस चक्कर में हम गलती कर देते हैं, उस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, उस चक्कर में क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चन। प्रैक्टिसिंग आपने आई गेस काफ़ी कर ली होगी इन द लास्ट 2 years, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि मुझे याद रहे चीज़ें, ठीक है। बहुत जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो साइन ए प्लस बी, लाइक दिस इज वेरी सिंपल। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं रहता बिटसैट में, बट द पॉइंट इज कि क्या आपको फॉर्मूला याद है साइन ए प्लस बी का? याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। इट्स एज इजी एज दैट, राइट। तो वो डिफिकल्टी पे नहीं खेलेंगे, वो वेराइटी पे खेलेंगे। बिटसैट के जो एग्जाम बनाने वाले हैं वो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देंगे एंड वो फिर ये टेस्ट करेंगे कि क्या आपको इतनी सारी चीज़ें याद रहती हैं या नहीं रहती। And to make sure that you remember each and everything that can be asked in your exam, be it in math section or in the physics section, हर चैप्टर के आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। कैसे बना सकते हो आप? फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करें तो जितने भी फॉर्मूले हैं, लाइक दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द होल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, उन सबको आप एक पेज पे लिख लीजिए। फिजिक्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो उसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको आप एक पेज में लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा गॉस लॉ हो गया, जैसे हमारा कूलम्स लॉ हो गया, उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द फॉर्मूलाज एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स और द थ्योरम्स और द लॉज दैट आर देयर इन द चैप्टर इन 1 पेज। एंड बहुत ईजी है यार, हर चैप्टर आप बहुत ईजिली एक पेज में कवर कर सकते हो। लाइक आई हैव डन इट माई सेल्फ प्रैक्टिकली बैक इन 2018 ड्यूरिंग माई टाइम, और बहुत हेल्प मिलती है। इससे क्या होगा ना, आप आधे घंटे के अंदर 10 से 15 चैप्टर से रिविजन कर लोगे यार, राइट। इट्स सो वेरी पावरफुल, क्योंकि आप एक पेज पढ़ते ही जितने भी फॉर्मूला है उसमें हैं, जितने भी इक्वेशंस, जितने भी थ्योरम्स उसमें हैं, आप सब एक बार में रिकलेक्ट कर जाओगे, राइट। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप 10 to 15 चैप्टर्स का रिविजन भी बहुत आराम से आधे घंटे में कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी बहुत ईजिली कर सकते हो, राइट। तो एंड में आपको ये बहुत काम आने वाला है। अभी हो सकता है आपको लगे कि मैं क्यों लिखूं बार बार, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर मुझे चैप्टर आता है तो लेट इट बी, मैं इसको एक पेज में क्यों कन्वर्ट करूं। बट अभी आपको ये चीज़ शायद समझ में नहीं आ रही, बट बिटसैट एग्जाम के 2 दिन पहले जब आप एक ऐसी ओवरवेलमिंग सिचुएशन में हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या रिवाइज करूं, मैं क्या मॉक टेस्ट दूं, क्वेश्चन सॉल्व करूं कि नहीं करूं, आपको बार बार लग रहा होगा कि मुझे एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री तो याद ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उस टाइम पे ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो 1 पेजर नोट्स हैं ना, ये बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये आपका ना सिर्फ रिविजन कराएंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी हेल्प करेंगे। बिकॉज अब आपको दिखेगा ना कि यार मैंने 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया फिजिक्स मैथ्स का, जितने फॉर्मुलेस थे, जितने थ्योरम्स थे, जितनी इक्वेशंस थी, मुझे सब याद हैं, सब एटलीस्ट मैंने देख ली और सब मेरे सामने है, और मैं देखना चाहूँ तो फिर 1-1.5-2 घंटे में देख सकता हूँ। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि अगर आप आना चाहते हैं ना बिट्स में,
सो दीज आर सम थिंग्स जो आपको करनी ही चाहिए इन द लास्ट 30 डेज, बिकॉज अल्टीमेटली जितना भी आपने प्रिपरेशन करा है ना, all is going to give you results, all are going to reap you fruits solely on the basis of कि आप इन लास्ट 30 डेज में क्या कर रहे हैं. इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू. ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बट जस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. इसमें आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक घंटा मैटर करने वाला है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज योर टाइम जुडिशियसली. जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं उसको एग्जीक्यूट करिए, इंप्लीमेंट करिए, एंड do let me know in the comment section if you have any queries or any doubts related to BITSAT exam or related to anything whatsoever you want to ask me. So let's meet in the next video. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू BITSAT और एनीथिंग एल्स, एंड मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हर वीक स्पेशली BITSAT 22 के पहले मैं BITSAT रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Stay happy, stay focused. Jai Hind, Vande Mataram.